हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ABEO पेपर 2 के लिए MCQ प्रैक्टिस टेस्ट 20 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के हमारे टेस्ट का टॉपिक है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, शैक्षिक प्रशासन, और ये आपके सिलेबस में यूनिट 2 में दिया हुआ है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जहां हम फ्यू MCQ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। ये आपके लाभ की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जो कि यहाँ पे सारथी बैच के बारे में है। सारथी क्या है? तो सारथी ABEO पेपर 1 के लिए बैच है, जिसकी प्राइस रखी गई है 1499। तो ये ऑफ़र जो है अब ख़त्म होने वाला है। ऑफ़र वैलिड है केवल और केवल 31 अगस्त तक। तो यदि आप इच्छुक हैं ABEO पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो आप बिल्कुल इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम ABEO पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि केवल ABEO को टारगेट किया है। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि ये CGPSC का ओवरऑल ये सिलेबस है। CGPSC की बात करें या फिर आप CG व्यापम की बात करें तो ये CG व्यापम का पूरा सिलेबस दिया हुआ है, CGPSC का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो निश्चित रूप से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी, आपके मन में क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप दिए गए इस नंबर पर ज़रूर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके भी आप किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन इतना भी समय मत लगाइएगा कि 31 अगस्त तारीख चला जाए, क्योंकि ये प्राइस जो है हाइक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा है, ये आपके लाभ की जानकारी है, जो कि आप यदि इच्छुक हैं तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आज आइए हम अपने क्वेश्चंस में आ जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक प्रशासन की। यदि हम बात करें तो पहले हमें ये चैप्टर को कवर करने के लिए, हमें ये टॉपिक को कवर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्रशासन। तो आज की सेशन में आपके पास में जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले तो वो प्रशासन से संबंधित हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द टर्म एडमिनिस्ट्रेशन इज टू परफॉर्म, टू टेक चार्ज और टू अकॉम्प्लिश ऑल ऑफ द अबव। प्रशासन शब्द का पारंपरिक अर्थ आपको बहुत ध्यान से देखना है कि आखिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे। यहाँ पे आपसे पूछा गया ट्रेडिशनल मीनिंग, पूछा गया पारंपरिक अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या प्रशासन का अर्थ है कार्य करना, कार्यभार ग्रहण करना, या कार्य को पूर्ण करना, या उपरोक्त सभी? बताइए प्रशासन का पारंपरिक अर्थ क्या होता है। तो हम यदि प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन मतलब कि हम किसी भी कार्य को क्या करें, हम कार्य को कर रहे हैं, कोई भी कार्यभार को हमने ग्रहण किया है, और न केवल हमने वो कार्यभार ग्रहण किया है बल्कि हम उसको पूर्णता की ओर भी ले जा रहे हैं, यानी कि हम उसे संपूर्ण कर रहे हैं, हम अपने टारगेट को एकम्प्लिश कर पा रहे हैं। तो वही हम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमने देखा कि ये सभी ऑप्शंस आपके सही दिए हुए हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आपने भी यही टिक किया होगा और आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मैं ये मान करके चल रही हूँ, यदि आपको नहीं भी पता है, जिन्होंने पढ़ा है तो बहुत वेल एंड गुड, उनसे तो बन रहा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मेरी कोशिश है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। तो हम प्रशासन की बात करते हैं तो प्रशासन का अर्थ होता है कि हम किसी कार्य को स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, हम कार्य कर रहे हैं, है ना। प्रशासन मतलब क्या है कि हम कार्य कर रहे हैं, हम उस कार्यभार को ग्रहण किए हैं। तो क्या कार्यभार को आप केवल ग्रहण करके छोड़ दोगे कि रहने दो, चाहे कंप्लीट हो चाहे ना हो, अपने को क्या करना है? तो अपने को नहीं करना, ऐसा वाला कोई फीलिंग यहाँ पे नहीं आता। यदि आप प्रशासन कर रहे हैं तो इसमें पूर्णता होनी चाहिए। कार्यभार यदि आपने ग्रहण किया तो उसे क्या करना है? पूर्ण भी करना है। इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
नेक्स्ट है द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। प्रशासन शब्द किस भाषा से लिया गया है, किससे लिया गया है बताइए। यूनानी से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है, या ए और बी दोनों से लिया गया, या इनमें से कोई भी नहीं है। ग्रीक से आया है, लैटिन से आया है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बताइए एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जहाँ पे आपके तुक्के नहीं लगेंगे, यदि आपसे आते हैं तो ही सॉल्व करना एग्जाम में, फाइनल एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। और यदि आपसे नहीं आते तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी अटेम्प्ट मत करना। मैं अक्सर आपको 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाती हूँ कि यदि आपसे कहीं पे कुछ चीज़ नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से जाइए, और एलिमिनेशन ट्रिक को अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको कई सेशंस में सिखाया हुआ है। तो आपको एलिमिनेशन मेथड को ट्राई करना है। लेकिन ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे आपके तुक्के, आपके एलिमिनेशन नहीं लगते हैं। यहाँ पे यदि आपको पता होता है तो ही आपको सॉल्व करना होता है। यदि आपसे नहीं बनता, आपको नहीं आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अपने फाइनल एग्जाम में। क्यों नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। जितना हम पॉजिटिव में नहीं जाते उससे कई ज़्यादा हम नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसी वजह से हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट हमें कोशिश करना है कि हमारे प्लस में नंबर्स ज़रूर आएँ। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर रहेगा कि जो वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है, जो शब्द एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। डिफरेंट बुक में डिफरेंट इसके बारे में बताया गया है, लेकिन एक ऑथेंटिक सोर्स यदि हम देखें तो एक्चुअल में एडमिनिस्ट्रेशन शब्द कहाँ से आया है, लैटिन से आया है। ये बिल्कुल हर बुक में आपको यही मिलेगा कि लैटिन शब्द से ये आया है। ठीक, लैटिन शब्द से लिया गया, लेकिन वो शब्द कौन कौन से हैं? तो वो शब्द हैं एड और मिनिस्टेरिया। क्या है? मिनिस्टेरिया है। या फिर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशियो है। एडमिनिस्ट्रेशियो किसी बुक में लिखा रहता है एडमिनिस्ट्रेशियो, किसी बुक में लिखा रहता है सॉरी फॉर द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मिनिस्टियारे से, एड से और मिनिस्टियारे से लिया गया है। ठीक है, अगेन सुनिए, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बता रही हूँ, ये बिल्कुल ये सभी बुक्स में आपको मिलेगा कि ये लैटिन भाषा से लिया गया शब्द एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। लेकिन वो शब्द कौन से हैं तो बुक में अलग अलग दिया रहता है। वो शब्द है एड और कौन सा है? मिनिस्टियारे। ठीक है, मिनिस्टियारे। किसी बुक में क्या लिखा रहता है? किसी बुक में लिखा रहता है एडमिनिस्ट्रेशियो लिखा रहता है। ठीक है, किसी बुक में मास्टर लिखा रहता है, बट वो सही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये 2 शब्द ऑथेंटिक माने जाते हैं। और आपको पता है, भले ये दोनों मतलब कि बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन इनका मीनिंग क्या होता है? इनका मीनिंग होता है सेवा करना। क्या होता है? सेवा करना, यानी कि टू सर्व, सेवा करना। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि प्रशासन शब्द यदि भाषा पूछेगा तो भाषा याद रखना कि लैटिन से लिया गया है। कौन से वो शब्द हैं? तो 2 शब्द हैं, एड और मिनिस्टियारे, या फिर एक शब्द जिसको कंबाइनली आप बोलिए तो एडमिनिस्ट्रेशियो है। ये दोनों ही शब्दों का, यानी कि इसका भी और इसका भी, इनका अर्थ होता है टू सर्व, या फिर हम बोल सकते हैं सेवा करना। यदि आप सरल भाषा में बात करें तो प्रशासन क्या है? तो प्रशासन का अर्थ होता है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स और लुकिंग आफ्टर द पीपल, मामलों का प्रबंधन या लोगों की देखभाल करना। जब आप प्रबंधन कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि आप ना कुछ कार्य कर रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं एग्जाम्पल, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि कहीं पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है। ठीक है, तो आज ऐसा है ना कि वहाँ पे सेवाधारियों की भी आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? सेवाधारी बोलते हैं ना कि हम कौन है, तो हम सेवाधारी हैं। यहाँ पे हम जो है सेवाधारी हैं, तो इसका मतलब कि हम सेवाधारी हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे हम प्रबंधन का कार्य देख रहे हैं। मतलब मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताना चाह रही हूँ, जिससे आप चीज़ों को समझ सको, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सेवाधारी शब्द नहीं जानते हैं
तो आप तो बिल्कुल जान रहे होंगे। तो हम बोलते हैं कि यदि कोई प्रोग्राम, यदि कोई बड़ा सा कोई प्रोग्राम या कुछ हो रहा है तो हम बोलते हैं कि हम ना यहाँ पे सेवाधारी के रूप में हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। सेवाधारी के रूप में हम वहाँ पे जब कार्य कर रहे होते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कौन से लोग कहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, यानी कि हम वहाँ पे क्या लोगों की बैठने की व्यवस्था है, क्या लोग खड़े तो नहीं है। जैसे कि हम कोई भंडारे की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लोगों को, सभी लोगों को प्रसाद मिला है क्या, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कोई भूखा तो नहीं रह गया। यानी कि हम किसी कार्यक्रम में वहां पे जब हमने कहा कि हम सेवाधारी हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम मामलों का प्रबंधन कर रहे होते हैं। अर्थात क्या हुआ, इसका अर्थात कि हम क्या कर रहे हैं, लोगों की देखभाल करने का वहां पे कार्य कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का आपको मीनिंग यहाँ पे क्लियर आई होप हो गया होगा। यदि कहीं पे आपको कुछ चीज़ ना समझ में आए ना, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। ठीक है, आगे देखिए हम लोग आगे क्या बताया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डिफाइंस द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने प्रशासन शब्द को परिभाषित किया है। व्यवसाय का प्रबंधन, व्यवसाय के प्रबंधन के रूप में, सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन के रूप में, या सरकार के प्रबंधन के रूप में, या उपरोक्त सभी। How Oxford Dictionary defines the word administration, management of business, management of public affairs, management of government, all of the above. Again I am saying you कि ऐसे क्वेश्चन, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस रूप में प्रशासन शब्द को परिभाषित किया है। तो आता हो तो ही सॉल्व करना, नहीं आता है तो नहीं सॉल्व करना। क्योंकि हमें क्या लगता है जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, अरे हमसे तो क्वेश्चंस बन नहीं रहे, तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपके जॉनर का कौन सा क्वेश्चन है, आपको कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यदि आपने पढ़ा है, यदि आपको आता है तो करना, वरना ऐसे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करने हैं। बार बार आपको सिखा रही हूँ मैं ये चीज को। यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस रूप में एडमिनिस्ट्रेशन को परिभाषित किया है, तो वो है, उन्होंने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा हुआ है कि ये किसी व्यवसाय का प्रबंधन है, यानी कि मैनेजमेंट का, हम बिजनेस का मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम पब्लिक अफेयर्स को मैनेज कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट को मैनेज कर रहे हैं। इसका मतलब कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ये तीनों ही बातों से सहमत है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यानी कि सार्वजनिक मामलों का भी प्रबंधन किया जा रहा है, व्यवसाय का भी प्रबंधन होता है प्रशासन के अंतर्गत, एवं सरकार का भी प्रबंधन होता है प्रशासन के अंतर्गत। जैसे कि बोलते हैं ना हम प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोल रहे हैं तो वहां पे पब्लिक अफेयर्स भी प्रबंधित हो रही हैं। सरकार वो क्या है, वो सरकार का ही तो हिस्सा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि सरकार ही तो कर रही है हर चीज, है ना। और व्यवसाय का यदि हम बोलते हैं कि किसी बिजनेस को मैनेज करना है, तो वो भी तो वहां पे भी तो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इन सभी रूप में प्रशासन शब्द को परिभाषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यहाँ पे यदि अब तक आपने एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे मीनिंग देखे, अब यदि आपको कंक्लूड करना है ना कि आखिरकार ये एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, अभी भी हमें ना समझ में नहीं आया, तो ये जो प्रशासन है, यदि आपको याद रखना है कि प्रशासन क्या होता है, तो प्रशासन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है मैनेजमेंट ऑफ एन अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन। यानी कि प्रशासन का अर्थ यदि आप निकालना चाहें कि प्रशासन का अर्थ क्या हुआ, तो प्रशासन का अर्थ होता है किसी संगठन या संस्था के मामलों का प्रबंधन कर रहे हो आप। किसी संस्था या संगठन के मामलों का प्रबंधन क्या कहलाता है, तो प्रशासन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रशासन जो होता है प्रबंधन से बड़ा होता है। प्रबंधन क्या कर रहा होता है, मैनेजमेंट क्या कर रहा होता है। बोलते हैं ना कि ये कौन है, ये कौन सा डिपार्टमेंट, तो बोलते हैं ये मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट है। मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट तो केवल बता रहा है कि आपको करना क्या है, लेकिन एक्चुअल में काम कर कौन रहा है, ओवरऑल हर चीज का प्रबंधन, ओवरऑल करता कौन है, तो ये प्रशासन ही करता है। प्रशासन हर चीज की देखभाल कर रहा होता है। समझ में आया। मैनेजमेंट क्या करेगा, प्रबंधन क्या कर रहा है, वो तो केवल बता दिया ये ऐसे मैनेज कर लो, वैसे मैनेज कर लो, ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए,
उधर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तो चीज़ों को बता दिया, लेकिन जो प्रशासन है जो एक बड़ी बॉडी, जैसे कि हम मान करके चले कि यदि हम ये यहाँ पे इसको इस तरीके से आप वेन डायग्राम से यदि आप ड्रॉ करना चाहोगे तो मैनेजमेंट जो होता है तो प्रशासन का एक हिस्सा मात्र है, एक हिस्सा है ना। मैनेजमेंट क्या हिस्सा है, प्रबंधन करना है हमें, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ही पूरा कार्य कर रहा है। समझ में आया? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स, प्रशासन के सिद्धांतों में शामिल है समानता का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, ऑल ऑफ द अबव। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे में ये तीनों ही जो सिद्धांत है, ये तीनों ही प्रिंसिपल्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, बहुत सारे प्रिंसिपल इसमें आते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिज्म, लचीलापन हो गया, तो ये सभी, जैसे कि जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, तो प्रशासन के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती हैं। हम सिद्धांतों की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा क्रिटिकल है, बहुत ध्यान से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना है ना। क्या बताया गया है कि प्रोफेसर आर कुमारिया राइट्स अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ democratic administrator should look upon the personal as socially equal to himself. His words indicate which principle of administration? Principle of participation, principle of justice, principle of flexibility, principle of equality. प्रोफेसर आर कुमारिया प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में लिखते हैं कि एक लोकतांत्रिक प्रशासक को कर्मियों को सामाजिक रूप से खुद के बराबर देखना चाहिए। उनके शब्दों से प्रशासन के किस सिद्धांत का पता चलता है? भागीदारी का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत। अगेन ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपको चीज़ों को याद पहले करना पड़ेगा, तब जा करके एलिमिनेशन ट्रिक बनेगी, अदरवाइज नहीं बनने वाली। यहाँ पे भी एलिमिनेशन ट्रिक, चीज़ें याद है तो भले ही उस समय थोड़ा कंफ्यूजन है, पढ़ करके निकाल सकोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपको नहीं आता है और उसके बाद में आप कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, पहले आप लोग खुद से बना लीजिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रोफेसर आर कुमारिया ने प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में कुछ लिखा है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है, आइए देखते पढ़ लेते हैं उन्होंने आखिर लिखा क्या है। तो इनका क्या कहना है कि जो एक लोकतांत्रिक प्रशासक होता है ना, वो क्या करता है, वो अपने सभी कर्मियों को क्या मानता है, वो सामाजिक रूप से वो खुद के बराबर ही मान रहा है। यानी कि वो ये नहीं मान रहा है कि मैं बड़ा और मेरे कर्मी छोटे, ऐसा नहीं है, वो अपने बराबर मान रहा है। जब वो बराबर मान रहा है तो बराबर आपको कहाँ पे, भागीदारी में बराबर है क्या? तो नहीं, भागीदारी में तो नहीं है। क्या न्याय में बराबर है क्या? नहीं, इसमें भी। लचीलेपन में बराबर है? नहीं। समान, बराबर मतलब क्या होता है, समान मान रहा है अपने ही, यानी कि ये हम सब कौन है, हम ना समान स्तर पर आते हैं। यहाँ पे कोई बॉस वाला कोई नहीं है कि बॉस है और ये जो है, यानी कि ये जो है हेड है और बाकी उनके नीचे काम कर रहे हैं। तो इनका यहाँ पे ये बताया गया, उन्होंने बराबर माना ना, सामाजिक रूप से खुद के बराबर अपनी कर्मियों को मान रहे हैं, यानी कि वो समान दर्जा दे रहे हैं। जब वो समान दर्जा दे रहे हैं, यानी कि वो किस सिद्धांत के बारे में ये लिखे हैं, तो वो समानता के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे ये शब्दों को उन्होंने इंगित किया है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पे यदि आप लोगों से नहीं भी आता था तो आप किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो वो मैंने आपको बताया है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं हमें याद होने चाहिए, है ना। ये जो स्टेटमेंट होते हैं, क्यों, किसने क्या कहा, ये वाले बात होते हैं कि किसने किस रूप में परिभाषित किया, तो ये सभी चीज़ें हमें याद होनी चाहिए, है ना। तो इसी के साथ में हमने आज बहुत ही कम क्वेश्चन रहे हैं आज के सेशन में, लेकिन फिर भी जितने क्वेश्चन रहे मैंने कोशिश ये किया है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। लेकिन अभी ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा टॉपिक है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बड़ा टॉपिक है जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में भी, जब हम नेक्स्ट टेस्ट देखेंगे तो हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और भी क्वेश्चन जो इसमें से बनेंगे उसको भी हम देखेंगे। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूँगी। अगेन आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, सारथी बैच
जो है जो ऑफर रखा गया है वो ऑफर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑफर इंक्रीज होने से पहले पहले यदि आप इच्छुक हैं सारथी को ज्वाइन करने के लिए तो आप निश्चित रूप से सारथी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको पेपर में दोनों ही पेपर पढ़ने पड़ेंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। पेपर 2 मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट मैं करवा दूँ। पेपर 1 के लिए यदि आप इच्छुक हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे मैं आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या परेशानी आती है कोर्स को ज्वाइन करने के लिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, है ना। साथ में मोबाइल ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कमेंट सेक्शन में पिन भी की गई है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है और इस तरीके के प्रश्न आपसे बने हैं या नहीं बने और आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए, और यदि आपने स्वयं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि वीडियो डालेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाएगा यदि आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखेंगे तो। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।